बच्चे को डायरिया हो गया है, हर थोड़ी देर में पानी की तरह पॉटी कर रहा है। आप चाहते हो कि बच्चा जल्दी से अच्छा हो जाए और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना ना पड़े। आज मैं बताऊंगा 5 मैजिकल स्टेप जो आप घर पर फॉलो कर सकते हैं ताकि आपका बेबी जल्दी रिकवर करे और उसे एडमिट करवाने की जरूरत ही ना पड़े। लूज मोशन ज्यादातर पानी की तरह होते हैं और इसकी वजह से शरीर में पानी की कमी हो सकती है। शरीर में पानी की कमी हो जाना हॉस्पिटल में एडमिट करने की मेन वजह होती है। दोस्तों, डायरिया होता क्यों है? डायरिया ये लूज मोशन होने के काफी रीजन हो सकते हैं, जिसमें सबसे कॉमन रीजन होता है वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन जिसमें पूरी तरह से पानी की तरह लूज मोशन होते हैं और दिन में 10 से 20 बार होते हैं। ये लूज मोशन तकरीबन 5 दिनों तक चलता रहता है। इसी तरह फूड पॉइजनिंग यानी खराब खाना खाने की वजह से भी इन्फेक्शन हो सकता है। कुछ बच्चों में जब दांत आने वाले होते हैं वो हर चीज अपने मुंह में डालते हैं, हाथ, टॉयज, इस वजह से उनके शरीर में कीटाणु चले जाते हैं और उन्हें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। अनहाइजीनिक वाटर यानी खराब पानी पीने की वजह से भी इंफेक्शन हो सकता है। इसी तरह ज्यादा एंटीबायोटिक लेने की वजह से भी कई बच्चों में डायरिया होता है। तो चलिए अब जानते हैं वो 5 मैजिकल स्टेप्स जिसे आपको करना है। स्टेप नंबर 1, मेंटेन हाइड्रेशन। सबसे जरूरी चीज है हाइड्रेशन, यानी शरीर में पानी का होना। बच्चा दिन में कितनी बार पॉटी कर रहा है ये उतना जरूरी नहीं है जितना ये देखना कि आप उसकी पानी की कमी को पूरा कर पा रहे हैं या नहीं। बच्चे के शरीर में पानी की कमी ना होने दें, उस पर ध्यान देना है। इसके लिए आपको देखना है कि अगर बच्चा 6 महीने से कम उम्र का है और माँ का दूध पीता है तो उसे माँ का दूध बार बार पिलाएं। और बड़े बच्चों में छोटी छोटी सिप में ओआरएस देते रहें। बच्चा अगर ओआरएस नहीं लेता है तो उसे घर का बनाया हुआ ओआरएस भी दे सकते हैं। अगर वो भी नहीं पी पाता है तो उसे सादा पानी दे दीजिए। ओआरएस कैसे प्रिपेयर करें? ओआरएस के पैकेट जो मार्केट में मिलते हैं उस पे इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं। ज्यादातर पैकेट 1 लीटर पानी में एक पैकेट डाला जाता है और कुछ पैकेट ऐसे होते हैं जो 1 गिलास पानी में मिक्स किए जाते हैं। तो पैकेट पे लिखे इंस्ट्रक्शन के हिसाब से उसे रेडी करके रखें और हर 5 से 10 मिनट में बच्चे को एक एक सिप ओआरएस का देते रहें। ओआरएस कौन सा वाला सही है? कभी भी जब आप ओआरएस देते हैं तो ओआरएस पैकेट पे WHO और ओआरएस ये दोनों चीजें लिखी होनी चाहिए। चेक करने के बाद ही दें और इस तरीके के पैकेट ज्यादातर अवॉइड करें। इसी में एक पैकेट होता है ओआरएसएल नाम से, इसे तो आप बिल्कुल ना दें। ओआरएस घर पर कैसे बनाएं? साफ सुथरा पीने के लायक पानी, 5 गिलास पानी या 1 लीटर पानी लीजिए। उसमें 6 टेबल स्पून शुगर और आधा टेबल स्पून नमक घोल कर रखें। उसे आप मैक्सिमम 24 घंटे तक रख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। बच्चे को थोड़ी थोड़ी देर में या वो जितना मांगता है उतना उन्हें पानी पिलाया जा सकता है। बच्चा ओआरएस ना पिए तो क्या करें? उसे आप होममेड ओआरएस ट्राई कर सकते हैं, कोकोनट वाटर भी दे सकते हैं, या कुछ नहीं लेता है तो कम से कम सादा पानी ही देते रहें। बच्चे को दिन में कितना ओआरएस देना चाहिए? ओआरएस बच्चे की उम्र और वेट के हिसाब से दे सकते हैं। कैसे पता करें कि बच्चे के शरीर में पानी की कमी हो गई है? अगर आपका बच्चा चिड़चिड़ा हो गया है, लूज हो गया हो, ज्यादा सो रहा हो, उसे सुसु कम आ रही है या 6 घंटे से ज्यादा हो गया बच्चे ने सुसु नहीं किया हो, इसका मतलब होता है बच्चे के शरीर में पानी की कमी हो गई है। स्टेप 2, मेंटेन न्यूट्रिशन। डायरिया में अक्सर पेरेंट बच्चे को खाना देने से डरते हैं। बच्चे का खाना बंद न करें और जो बच्चे माँ का दूध पी रहे हैं वो भी बंद न करें। ऐसी कंडीशन में उन्हें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। बच्चों को डायरिया में क्या खिलाना चाहिए? जो बेबीज 6 महीने से ज्यादा उम्र के हैं उन्हें आप राइस यानी चावल से बनी हुई कोई भी चीज जैसे खिचड़ी, इडली, खीर वगैरह दे सकते हैं। और भी ऐसे कई फूड हैं जो हाजमे में, पचन में बहुत ही इजी होते हैं, जैसे दलिया, रवा, बॉइल्ड पोटैटो, बिना शक्कर डाले दही, बनाना, अनार और कोकोनट वाटर तो डाइजेशन के लिए बहुत बेस्ट है। इसी तरह जंक फूड, बिस्किट्स, पेड़ा, शुगरी ड्रिंक्स जैसे स्प्राइट, ग्लूकॉन डी और जूसेस बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। नंबर 3 स्टेप क्या है?
एंटीबायोटिक्स मत दे। हर डायरिया में एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं होती है। 90% केसेस वायरल होते हैं जो कि खुद ब खुद बेहतर हो जाते हैं। एंटीबायोटिक इंजेक्शन या सिरप बच्चे के डायरिया को और बढ़ा सकता है। ये दवाइयां एंटीबायोटिक है, डायरिया की दवाई नहीं है। इसे यूज किए बिना भी डायरिया ठीक हो सकता है। इसे देखिए, ये सिरप जो है इसमें जो कंटेंट्स है, इसमें जो केमिकल डाला है वो है ओफ्लॉक्सासिन, जो कि छोटे बच्चों में, खास करके 18 साल के नीचे बच्चों में तो बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए। स्टेप 4, नो एक्स्ट्रा मेडिसिन। बच्चों को मेडिकल पर मिलने वाली छोटी सी गोली बिल्कुल ना दे। ये लोमोटिल या लोप्रामाइड की गोली होती है। इसके काफी संगीन साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इसी तरह और भी कोई जड़ी बूटी या हाजमे की दवाई बच्चों को बिल्कुल ना दे। बच्चे का पेट ऑलरेडी खराब है और उस पर आप ये इस तरीके का दवाई दे के लोड ना डालें। स्टेप 5, ये तो काफी मैजिकल स्टेप है। बच्चों को प्रोबायोटिक्स देना। प्रोबायोटिक्स यानी गुड बैक्टीरिया वाली मेडिसिन लूज मोशन को कम करने में काफी असरदार है। जो बच्चा दिन में 10 से 15 बार पोटी कर रहा हो, इस मेडिसिन को लेने के बाद वो 5 से 6 बार करने लगता है। और ये मेडिसिन बड़ी सेफ भी है। ये गुड बैक्टीरिया दही और याकुल्ट में नेचुरली प्रेजेंट होते हैं। इन दवाइयों को अपने बच्चे की उम्र और वजन के हिसाब से डॉक्टर की सलाह से देना चाहिए। इसी तरीके से डायरिया में हम जिंक भी रिकमेंड करते हैं। तो डियर पेरेंट्स, हमने जानी 5 मैजिकल स्टेप्स जिसे करने से आप अपने बच्चे की डायरिया में बहुत अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि कौन सी ऐसी साइन है जिसे देखकर आपको बेबी को तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। अगर आपका बच्चा बहुत वीक या डल लग रहा हो, एक्टिव नहीं है, सुसु कम हो गया है या बिल्कुल नहीं हो रहा है, उसके पॉटी में खून या स्टिकी मटेरियल आ रहा हो, बच्चा कुछ भी खा पी नहीं रहा है, उसे फीवर भी है और वो वॉमिटिंग भी कर रहा हो, तो ऐसी हालत में आप उसे डॉक्टर के पास तुरंत लेके जाए। तो दोस्तों याद रखिए, डायरिया में सबसे जरूरी होता है ओआरएस और फ्लूइड देना, उनके खाने पीने का ध्यान रखना, एंटीबायोटिक्स और एक्स्ट्रा के मेडिसिन को अवॉइड करना और लास्ट में प्रोबायोटिक यानी गुड बैक्टीरिया को डॉक्टर की सलाह से देना। ऑफ कोर्स ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भी पेरेंट्स तक पहुंचाएं। स्टे सेफ एंड कीप योर लिटिल वंस हेल्दी। अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखें। थैंक यू।